अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद अनीफ और आप देख रहे हैं यू डिजिटल। नाजरीन, लिबर्टी मेन मार्केट में मौजूद हूं। ऐसे कपल के साथ इन्होंने पसंद की शादी की है। स्टूडेंट और उस्तानी मेरे साथ मौजूद हैं। 5 साल जो है इसने स्टडी की है इसी उस्तानी के पास। हसन मेरे साथ मौजूद हैं और उस्तानी का नाम है फरजाना। पसंद की इन्होंने शादी की है। एज का डिफरेंस इनका इतना है कि 20 साल हसन की एज है, जबकि 35 ईयर की जो है वो फरजाना है। फरजाना पहले से भी शादीशुदा थी। हस्बैंड ने जो है वो डाइवोर्स दे दी थी, लेकिन हसन जो है काफ़ी अरसे से पसंद करता था। कितने साल जो है पसंद करने के बाद अपनी जो है वो कामयाबी उन्होंने समेटी है। मेरे साथ मौजूद है हसन। अब बताइएगा, कब से इनके पास आप ट्यूशन पढ़ने जाते रहे हैं और किस तरह ये जो है ट्रॉफी आपने जीती है? ये इस तरह हुआ है सर कि मैं ना इनके पास कम से कम भी कोई 9 से 10 साल का था। आज माशाल्लाह कम से कम मैं जब था ना 17-18 का, तो मैं इनके पास चला गया। ठीक है। मैं उधर पढ़ता लिखाई शिखाई सब ये मुझे अच्छी लगना शुरू हो गई। मैंने अपने घर बार सबको मतलब बता दिया। मैंने सबसे पहले इनके साथ इज़हार किया। इन्होंने कहा हसन आप बहुत छोटे हो, मैं बहुत बड़ी हूँ। तो मैंने कहा ये इंसान का ना अपना ज़मीर है, ये ज़मीर है कि बड़े छोटे का फ़र्क रखे। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। समझने के कोई 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा भी 3-4 महीने लगा। मैं बड़ा ज़लील हुआ, मैं मनाता रहा। ये इन्होंने बोला नहीं नहीं। इनके जो जब मैंने अपने घर बताया मेरी वालदा को पता लग गया। इन्होंने जाके मेरी वालदा को डिस्टर्ब किया। इन्होंने बोला आपका बेटा इस तरह मुझे कहता है। तो मेरी वालदा ने बोला वो अल्लाह माफ़ करे कौन सी बुरी बात कह रहा है, वो भी अच्छी बात ही कह रहा है। फिर इन्होंने उनके घर गए हम बात करने के लिए। मेरी वालदा को उन्होंने बोला अगर आप हमसे सीधी तरीके से रिश्ता लेने के लिए आते हैं तो हम आपको लाजमी देंगे। मेरी वालदा गई कपड़े लेके इनके साथ बात करके आ गई। उन्होंने माशाल्लाह हमारी बात मान ली। हमने ये भी उनको बोला कि आपकी बच्ची को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी अल्लाह के हुक्म से। उन्होंने सारी बात की है। 5 उधर जब निकाह हुआ है इन्होंने सारी बच्चों की जिम्मेदारियां लिखवाई हैं कि ये मेरे साथ जो होगा ये मेरे साथ ही है। अच्छा नाजरीन, थोड़ा बताता चलूँ, पहले हस्बैंड इनको डिवोर्स देके जा चुके हैं। 5 बच्चे इनके पहले से हैं। 5 बच्चों समेत हसन ने इनको कबूल किया है और ये सगी खाला के बेटे भी हैं, कज़न भी हैं इनके। मुझे बताइएगा, अभी स्टडी कंटिन्यू है आपकी? नहीं सर, और निकाहनामे में क्या शर्त लिखवाई गई है? निकाहनामे में मुझे शर्त लिखवाई हुई है कि मैंने अगर इनको छोड़ा या कोई बात की तो मुझे इनको ना 3.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। मैंने इनको बोला है कि जब आप जितनी मर्जी शर्तें लिखवाएं मुझे कोई मसला नहीं है, आप लिखवाएं। जब मैं छोड़ूंगा तो तभी आप लोग मुझे कहोगे ना कि हमें ये शर्तें पूरे करके दो। मैंने सर जी सारा कुछ लिखवाया हुआ। इनके बच्चों का खर्चा, इनके बच्चों को हिफाजत में रखना और इसको हिफाजत में रखना वो मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अपने मैट्रिक के पेपर दिए हुए थे, वो मैंने कैंसिल कर दिया। मैं दुपट्टे डाई का काम करता हूँ। ठीक है, ये तो स्टडी क्यों छोड़ी है? स्टडी इसलिए छोड़ी है क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ आ गई सर। मैं कमाऊंगा कैसे, इनको कैसे दूंगा, इनके बच्चों को कैसे रखूंगा, घर का रेंट कैसे रखूंगा, ये चीज़ों की वजह से। अच्छा हसन, ये तो एक आपने नेकी भी की है। आपकी जो भी एक एहसास था रिश्तेदारी के नाते भी या उस्तानी होने के नाते भी। तो मुझे ये बताइएगा कि असी फिर स्कूलों जो टाइम ही ज़ाया किया आप खुश हैं अपनी ज़िंदगी में? हाँ बहुत ज़्यादा, अल्लाह का शुक्र है। तो सारी ज़रूरियात पूरी करें उनकी? जी डिमांड बड़ी बड़ी करती हैं? हाँ वो तो है, ज़ाहिर है कि कोई मसला नहीं। अभी तक सबसे बड़ी क्या डिमांड की है? अभी तक तो इतनी बड़ी कोई डिमांड नहीं है कि रात को जब आना जी आप मेरे लिए एक बोतल लेते मैं फिर लेके आएंगे। जी, उस्तानी भी साथ मौजूद है, फरजाना इनसे बात करेंगे। ये किस तरह हो गया? स्टूडेंट से शादी की है आपने, तो और भी क्लास में बच्चे होते हैं, केड़ा शाहरुख खान लब लिया तुसी? नहीं, उन्होंने तो मुझे कभी नहीं ऐसे देखा, लेकिन ये मेरे पास आता था पढ़ने के लिए, तो इसके अंदर अंदर ही चाहत थी, तो इसने मुझे प्रपोज़ किया। तो इसलिए फिर मैंने भी, मुझे अजीब सा लगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरे साथ क्या कह रहा है, तो इसलिए फिर इसने मुझे ज़िद कहा। तो फिर मैंने अपने घर वालों को भी कहा, इसने अपने घर वालों को कहा, तो इसके घर वाले रिश्ता लेने आए, तो हमारा फिर रिश्ता तय हो गया, शादी हो गई। अब शुक्र है अल्लाह का, हम अपने घर में बहुत खुश हैं। पहली शादी आपकी ख़ानदान से बाहर थी, जी। ठीक है। जो भी आपका मामला हुआ, हस्बैंड छोड़ गया, अब आपने खाला के बेटे के साथ की है। क्या एक्सपीरियंस रहा ख़ानदान के अंदर और बाहर शादी करने का? क्या पब्लिक को क्या मैसेज देंगे इस वाले? इसलिए कि जो अपने होते हैं ना, हमेशा तकलीफ़ में अपने ही काम आते हैं, और जो क्या है ना कि अपनों से साइड पे कहीं जो भी लोग करते हैं ना, हमेशा तकलीफ़ उठाते हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी है अपने अपने ही होते हैं। आपके कहने का मतलब है ये अपना था या खाला का बेटा था जी। या शागिर्द था, तो इसलिए इसने ये स्टेप उठाया या आपका सहारा बना? ये भी हो सकता है कि वो, ज़ाहिरी बात है, खाला का बेटा है, वो एहसासमंद है, तो मेरे बहुत बुरे वक़्त में ये मेरे साथ देता है। अब भी देता है, पहले भी देता था,
लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मुझे अंदर अंदर ही पसंद करता है। तो जब आपके पास पढ़ने आता था तब जिस तरह आप जूतियां मारती थी अभी मारती हैं? नहीं, कभी भी नहीं। अब तो ज़ाहिर बात है मेरी। भाभी से मार पड़ी है अभी तक? सही बताना है, सच नहीं बोलो। अभी नहीं पड़ी। कैसे पड़ेगी? हाँ वो कभी हो सकता मार पड़ सकती है अभी भी? उस्तानी तो आप उनकी हैं। नहीं, अल्लाह ना करे, कभी भी नहीं। जी बिल्कुल, ये हसन हमारे साथ मौजूद थे और फरजाना उस्तानी, अब उस्तानी और शागिर्द वाला रिश्ता तो नहीं रहा, मियाँ बीवी हैं। और बिल्कुल उन्होंने जो है एहसास हसन के दिल में पहले ही था और एक बड़ी एज की लड़की से शादी की है, लेकिन उन्हें कोई इसमें जो है वो आर नहीं है। वो यही कहते हैं कि वो खुश हैं अपनी ज़िंदगी में और तमाम तर जिम्मेदारियाँ उनकी उठाए हुए हैं। जी।